हेलो फ्रेंड्स, डेटा स्ट्रक्चर के इस लेक्चर में आज हम लोग देखने वाले हैं इंसर्शन सॉर्ट। तो इंसर्शन सॉर्ट को समझने से पहले मैं आप लोगों को एक एग्जांपल बताता हूं जिसके थ्रू आप लोगों को समझाता हूं इंसर्शन सॉर्ट क्या है। फिर उसके बाद हम लोग एक प्रोग्राम खुद टाइप करेंगे और समझेंगे किस तरह से उस प्रोग्राम को रन करना है। और उसके बाद मैं इस प्रोग्राम को जो भी टाइप करने वाला हूँ ये डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा ताकि आप लोग उससे डाउनलोड कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो। तो आइए एग्जाम्पल को समझते हैं। तो ये मैंने कोड ब्लॉक सॉफ्टवेयर को भी ओपन करके रखा है जहाँ पे हमें प्रोग्राम लिखना है। इसके अलावा ये वाला पोर्शन जो है ये मान लेते हैं एक एरे है। अब हम लोग सॉर्टिंग टेक्निक्स पढ़ रहे हैं जिसमें से हम लोग सॉर्टिंग कर रहे हैं कि नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियोस में भी बताया है सॉर्टिंग जो टेक्निक्स हैं कि सॉर्टिंग के टाइप्स क्या हैं, सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है। तो आइए बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहला नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है 22, फिर 1 है, फिर 7 है, फिर 99, फिर 2 है 66। मैं क्या चाहता हूँ कि ये अरेंज हो जाए एक सॉर्टेड एरे में, मतलब सबसे पहले 1 आ जाए, देन 2 आ जाए, देन 7 आ जाए, देन 22, देन 66, देन 99, ऐसा हो जाए। तो करना क्या है आप लोगों को? करना ये है कि आपको सबसे पहले एक टेम्प नाम की मेमोरी बनानी है। टेम्पररी स्टोर करके कुछ रखना है। क्या रखना है? ये आगे वाला जो ब्लॉक है उसका डेटा। तो अगर इस पूरे एरे का नाम ए है, मान लेते हैं इस पूरे एरे का नाम ए है, तो आप लिख सकते हो ए ऑफ 1। फर्स्ट नंबर वाला ब्लॉक क्या है? उसके अंदर भी 1 है। आप लोग चाहो तो मैं एग्जांपल के लिए मैं उसके अंदर वाला ब्लॉक जो है उसमें 11 रख देता हूँ। ये मैंने यहाँ पे 11 रख दिया है। ऐसे रख देते हैं ताकि एग्जांपल को समझने में आसानी हो। मैंने ये चेंज कर दिया। ओके, तो ए ऑफ 1 मतलब कितना? 11। तो ए ऑफ 1 लिखने से अच्छा मैं यहाँ पे ए ऑफ आई भी तो लिख सकता हूँ, लेकिन आई कितना है? आई को हमें स्टार्टिंग में ये बोलना है कि आई हमारा है 1। मैं यहाँ लिख देता हूँ आई इक्वल टू 1। आई को 1 से शुरू किया जाए, कहाँ तक ले जाया जाए? जितने एलिमेंट है 5 तक ले जाया जाए, 5 तक। ओके ठीक है, तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा ए ऑफ आई ताकि पहला ब्लॉक माना जाए। ए ऑफ 1 मतलब कितना? 11। तो टेम्प में कितना रख दिया मैंने? 11। तो मैं यहाँ साइड में लगे तो टेम्प में रख देता हूँ कुछ देर के लिए 11। ये काम मैंने कर लिया है। मुझे इसे संभाल के रखना है, इसका यूज़ बाद में करने वाला हूँ। ओके, अब क्या करना है? अब ये करना है कंपेयर करो पीछे वाले से। पीछे वाले से अब ये एक बार लूप तो स्टार्ट हो गया होगा आई वाला। अब उसके बाद एक लूप आप लोगों को और लगाना है यहाँ पे, फॉर j इज इक्वल टू 0। j को 0 बोल दो। 0 मतलब ये पहला ब्लॉक। 0 बोलने से अच्छा i माइनस 1 बोल दो। i कितना है? i तो 1 था स्टार्टिंग में, तो यहाँ पे 1 माइनस 1 कितना होगा? 0 ही होने वाला है। तो j कितना है? j है हमारा 0। मैं ब्लॉक्स भी बनाता हूँ ताकि आप लोगों को समझाने में आसानी हो। ये वाला जो ब्लॉक है इसका नाम रख देता हूँ j। j नाम का ब्लॉक है, इसके अंदर मैंने रखा हुआ इस समय क्या? 0। i माइनस 1 0 ही होता है। करना क्या है? इसके साथ कंपेयर करो। तो मैं यहाँ एक कंडीशन भी दे देता हूँ जैसे सेमी कोलन, उसके बाद लिखता हूँ कि j ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब तक j बड़ा है 0 से या उससे भी बड़ा है तो, एंड उसके साथ साथ यहाँ मैं लिखता हूँ टेम्प इज लेस देन। यहाँ मैं लिखता हूँ लेस देन। यहाँ लेस देन मैं क्यों लिख रहा हूँ आप लोगों को ये भी समझाता हूँ। लेस देन यहाँ क्या लिख सकता हूँ मैं? यहाँ लिख देता हूँ ए ऑफ जे। समझते हैं क्या होता है इसका मतलब? ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे आगे कर देता हूँ, इसे थोड़ा बड़ा करके, तो ये यहाँ पे आ गया। ओके, इसका क्या मतलब है? टेम्प कितना? देखिए टेम्प है 11। क्या 11 लेस है ए ऑफ जे से? ए ऑफ जे कितना है? 22 है। क्या उससे लेस है 11? यस। अगर है तो आप क्या कर सकते हो? आप यहाँ सिंपली लिख सकते हो स्वैप कर दिया जाए, मतलब इस 11 को या फिर इस 22 को उठा के यहाँ रख दिया जाए, क्योंकि बड़े को हमें शिफ्ट कराना है, छोटे को यहाँ लाना है।
तो शिफ्टिंग करने के लिए आप लोगों को ये वाला एलिमेंट यहाँ भेजना पड़ेगा, यहाँ पे। तो 20t को यहाँ भेजना है, तो 22 किस में रखा हुआ है? a ऑफ j के अंदर, a ऑफ j के अंदर ही है 22। j का मतलब ही होता है i-1 मतलब 0, तो j के अंदर 0 है। a ऑफ j मतलब कितना? 22। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि a ऑफ j के अंदर रख दिया जाए जो भी रखा हुआ है a ऑफ j प्लस 1 के अंदर। j प्लस 1 मतलब भी यही वाला ब्लॉक, लेकिन मैंने उल्टा लिख दिया। मुझे क्या करना है? ये वाला कंटेंट यहाँ रखना है। तो a ऑफ j को इस तरह साइड लिखता हूँ यहाँ पे, इक्वल टू a ऑफ j। a ऑफ j को रख दिया जाए a ऑफ j प्लस 1 के अंदर, ताकि यहाँ पे क्या आ जाए? यहाँ 22 आ जाए। मतलब यहाँ से 11 चला गया, मैं हटा देता हूँ 11, और यहाँ आ चुका है अब 22। मैं लिख देता हूँ 22। ओके, 11 तो चला गया हमेशा के लिए, इसीलिए तो मैंने टेम्प में कॉपी करके रखा था 11 को। क्या पहली लाइन वही लिखी थी, 11 को कॉपी करके रख लिया जाए। अब ये लूप तो ख़त्म हो जाएगा क्योंकि एक ही बार चलेगा। यहाँ पे हमें ना j को माइनस माइनस करवाना है। j कितना है? j है 1 माइनस 1 मतलब 0 है, और कहाँ तक चलाना है? 0 ही तक चलाना है। मैं यहाँ लिख के रखता हूँ कि j को माइनस माइनस भी किया जाए और ये क्लोज हो जाए, ये, और उसके बाद ये लाइन चले। अच्छा, अगली लाइन जब चलेगी तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा हो क्या रहा है। अच्छा, ये लूप चल जाने के बाद, ये फॉर लूप जब पूरा चल जाए उसके बाद क्या लिखना है? उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा a ऑफ j प्लस 1, a ऑफ j प्लस 1 के अंदर रख दिया जाए टेम्प को। टेम्प में कितना? 11 को रख दिया जाए j प्लस 1 के अंदर। j कितना था हमारा? j था 1 माइनस 1, 0 था। लेकिन जब ये माइनस माइनस हुआ होगा, लूप के बाहर आ गया होगा, तो हमारा j माइनस 1 हो चुका होगा। तो यहाँ पे ये हट चुका है यहाँ से, और लूप के बाहर आ चुके हैं हम यहाँ पे। तो इस समय j है हमारा -1, तो यहाँ लिख देता हूँ -1। -1 होने की वजह से -1 प्लस 1 कितना होगा? j कितना है? -1 है। -1 और प्लस 1 कितना होगा? 0 होगा। a ऑफ 0 पे रख दिया जाए टेम्प को। टेम्प कितना? 11 को रख दिया जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे आ चुका है 11। बस इतना ही लिखना है आप लोगों को। प्रोग्राम तो इतना ही है, लेकिन आगे की स्टेप्स को भी हम समझ लेते हैं। ये काम कर लिया। अच्छा, अगली बार i बढ़ के हो जाएगा 2। मैं यहाँ कुछ देर के लिए 1 को हटा के लिख देता हूँ यहाँ पे 2। ये 2 मैंने लिख दिया। इससे क्या हुआ? ऐसा करने की वजह से i हो चुका है 2। तो a ऑफ 2 कितना है? 7 है। 7 को रख दिया जाए टेम्प में, तो इस समय 11 की जगह आ चुका है 7। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि इसके अंदर है, टेम्प के अंदर 7। संभाल के रखा है इसे। उसके बाद चेक करना है क्या लिखा हुआ है। j के अंदर रख दिया जाए i-1। i तो 2 है, 2 है ना i, तो 2 माइनस 1 कितना होगा? 1 होगा। j के अंदर 1 है, मतलब ये वाला ब्लॉक सेलेक्ट हो चुका है। जब j 1 है, j इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब j को 0 तक, पीछे तक ले जाना है। माइनस माइनस कर रहे हैं हम, उल्टा जा रहे हैं। तो अब जब j यहाँ पे 1 है, तो j 1 प्लस 1 कितना होगा? 2 होगा। मतलब ये, अगर टेम्प बड़ा नहीं है, टेम्प अगर छोटा है, टेम्प क्या छोटा है? यस, टेम्प तो छोटा है। टेम्प अगर छोटा है किससे? a ऑफ j से। a ऑफ j है हमारा 22 से छोटा है क्या टेम्प? यस। तो अब फिर से स्वैपिंग करो, a ऑफ j को रख दो a ऑफ j प्लस 1 के अंदर। a ऑफ j कितना हमारा 22 है, उसको रख दो j प्लस 1 के अंदर, तो यहाँ पे आ जाएगा 22। ये चला गया यहाँ से, यहाँ पे आ चुका है 22। मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे आ चुका है 22। ओके, ये काम भी कर लिया। अब हमारा माइनस माइनस की वजह से j हो जाएगा 0। 0 होने के बाद ये वाला सेलेक्ट हो जाएगा। ये कंपेयर होगा हमारे किसके साथ? यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, टेम्प के साथ। टेम्प के साथ कंपेयर हो रहा है। हाँ, यहाँ पे टेम्प के साथ अगर कंपेयर हो रहा है तो 7 से तो छोटा है, फिर से चलेगा। a ऑफ j को रख दिया जाए a ऑफ j प्लस 1 के अंदर। a ऑफ j कितना है इस समय? a ऑफ j है हमारा 11।
11 को रख दिया जाए किसके अंदर, j+1 के अंदर, मतलब यहाँ पे। तो यहाँ पे 11 अगर आ जाता है, मान लेते हैं यहाँ से 22 चला गया और यहाँ हमने रख दिया 11। ओके, ये काम भी कर दिया। अब आगे क्या है, अब उसके बाद ये माइनस होते होते j कितना हो जाएगा, -1। लूप के बाहर आ जाएंगे, 0 तक ही चलाना था। -1 जैसे ही हुआ लूप के बाहर, हम आ गए यहाँ पे। तो j तो -1 हो चुका है। -1 + 1 कितना होता है, 0 होता है। 0 पे क्या रख दिया जाए, जो भी टेम्प में है। टेम्प में तो 7 था, तो यहाँ पे आ जाएगा 7। ये तो स्वैपिंग हो रही है हमारी, और इससे तो सॉर्टिंग भी हो जा रही है। तो यहाँ पे आ चुका है 7, मैं 7 भी लिख देता हूँ। ये तो सॉर्टेड है, ये तीनों सॉर्ट है। अब आगे जाते हैं। अब हमारा i बढ़ के हो चुका है 3। जब ये 3 हो जाएगा यहाँ पे, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि यहाँ पे इस समय है 3 अगर यहाँ पे है तो a(3) को 99 को टेम्प में रख दो। यहाँ पे फिर से मैंने टेम्प में रख दिया 99 को। अब 99 को टेम्प में जैसे ही मैंने रखा, फिर क्या किया, i-1, i तो हमारा 3 है, 3 - 1 कितना होगा, 2। j में है 2, तो j में यहाँ लिख देता हूँ, j में आ चुका है इस समय 2। तो j में अगर 2 है यहाँ पे, तो इससे क्या होगा, यहाँ पे कंपेयर होगा a(2), मतलब 22 कंपेयर होगा टेम्प से। टेम्प में कितना है, 99। 22 और 99 में कंपैरिजन होगा। अगर ये 22 बड़ा होता तो हम यहाँ आते, लेकिन 22 तो छोटा है, मतलब ये लूप आगे चेक ही नहीं करेगा। ये तो वैसे भी सॉर्टेड ऑर्डर में तो आगे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, एंड वाली। क्या टेम्प लेस है, टेम्प तो लेस नहीं है, टेम्प तो बड़ा है, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होने वाला है। टेम्प को रख दिया जाए a(j+1) में, ये लाइन नहीं चलेगी। अब वही काम होने वाला है फिर से। अब फिर से i को बढ़ा के कर दिया जाए 4। i को जब आप 4 करते हो यहाँ से मान लेते हैं ये चला गया और i हो चुका है 4। i जब 4 हो जाएगा आपका, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा a(4), 2 चला जाए टेम्प में, 2 चला जाए टेम्प में। a(4) कितना है, 2 है, 2 चला जाए टेम्प में। तो टेम्प में आ चुका है इस समय यहाँ पे 2। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि टेम्प के अंदर है इस समय 2। तो i तो 4 है, 4 होने की वजह से 4 - 1, j कितना है, j है 3, मतलब एक पीछे वाला। जब टेम्प ये है तो उसके एक पीछे वाला हमेशा j रहने वाला है। तो ये j है, j कितना है, j हमारा है 3। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ j है इस समय हमारा 3। अगर j हमारा 3 है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ j हमारा 3 है। ओके, तो क्या 2 जो टेम्प में है वो छोटा है, यस छोटा है, तो ये वाली लाइन चलेगी, नहीं तो नहीं चलने वाली, चल जाएगी। तो a(j) को रख दिया जाए a(j+1) में। a(j) कितना है, j तो 3 है, a(j) मतलब a(3), 99 को रख दिया जाए इस जगह पे। तो हमारा जो 99 है यहाँ पे आ जाएगा। तो 99 अगर वहाँ चला जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 चला जाएगा। 2 को तो हमने टेम्प में संभाल के वैसे भी रखा हुआ है। तो यहाँ पे आ चुका है इस समय 99। ओके, यहाँ 99 आ गया है। उसके बाद लिखा हुआ है फिर से यहाँ पे हमारा j जो था वो 3 था, माइनस j कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जैसे ही j 2 होगा, मैं इसे हटाता हूँ, यहाँ पे j हमारा हो चुका है 2, मतलब 22 को कंपेयर किया जाएगा टेम्प के साथ, 2 के साथ, यस छोटा है। तो अब क्या करना है, a(j) को उठा के रख देना है j+1 में, मतलब 22 को उठा के रख देना है 99 की जगह पे। तब यहाँ पे 99 की जगह पे आ जाएगा 22। तो मैं ये 99 को यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पे आ जाएगा 22। तो यहाँ लिख देता हूँ 22। हो गया हमारा काम, ये काम भी हो गया। उसके बाद क्या करना है, फिर से चेक करना है। फिर से क्या चेक करना, i तो और कम हो जाएगा, j और कम हो जाएगा, j हो जाएगा इस समय 1। j जैसे ही 1 होता है यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब यहाँ 1 होने की वजह से क्या हुआ, फिर से कंपेयर होगा a(j), a(1) कितना है, 11 को कंपेयर की जाए टेम्प के साथ, यस छोटा है, तो इसको फिर से शिफ्ट कर दिया जाए इसके आगे। यही हमने यहाँ पे लिखा है कि पीछे वाले को आगे रख दिया जाए। तो इससे 11 यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 11। तो मैं ये यहाँ से हटाता हूँ,
यहाँ रख देता हूँ 11। ओके, ये काम होने के बाद फिर से लिखा हुआ है जे को कम कर दो, जे को कर दो 0, जे और कम हो जाएगा, जे माइनस माइनस बोला है, जे हो जाएगा हमारा 0। जे जब 0 होगा हमारा फिर से चेक होगा, जे 0 होने के बाद क्या चेक होगा, क्या ए ऑफ 0 मतलब कितना 7, 7 क्या छोटा है टेम्प से, यस, नहीं ये जो 7 है वो तो बड़ा है, फिर से स्वैप होगा, ये लाइन चलेगी तो 2 आ जाए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर से 7 को उठा के यहाँ रख दो, तो इससे क्या होगा 11 की जगह पे आ जाएगा 7, 11 की जगह पे आ जाएगा यहाँ पे 7। अब तो जे हो जाएगा -1, फिर से माइनस, ये लूप खत्म हो गया, अब बाहर आ जाएंगे, लेकिन जे -1 हो चुका है। जे जब -1 होगा तो ये वाली लाइन चलेगी, तो जे हो गया हमारा, मान लेते हैं कितना -1, मैं लिख देता हूँ -1 होने की वजह से लूप के बाहर आया। अब -1 + 1 कितना होगा 0, ए ऑफ 0 पे क्या रख दिया जाए, जो भी टेम्प में है, टेम्प में तो 2 है तो यहाँ 2 रख दिया जाए। अगर मैं यहाँ 2 रखता हूँ तो हमारा काम हो चुका है, यहाँ पे 2 रख दिया जाए। तो स्वैपिंग तो हो रही है और यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट भी हो रहा है, अभी एक और बाकी है, इसके लिए भी सबसे कंपेयर करो और इसकी जो सही पोजीशन है वो तो मिलने वाली है। मतलब इतना सा ही कोड लिखना है। आइए देखते हैं, इसे लिख भी लेते हैं कोड को। मैं सबसे पहले लिखता हूँ वॉइड मेन, यहाँ से हमारी प्रोग्रामिंग स्टार्ट होगी। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आप लोगों को लिखना है कितने नंबर एंटर करवाए थे मैंने, 1 2 3 4 5 6, तो मैं बोल देता हूँ प्रिंटफ एंटर 6 नंबर्स, ताकि यूज़र 6 नंबर्स एंटर करे। अब यूज़र 6 नंबर एंटर करेगा तो स्कैनफ 6 बार लिखो या फिर फॉर लूप के अंदर उस स्कैनफ को लिख दो। फॉर लूप i = 0, i < 6, i++। अब स्कैनफ लिखो, स्कैनफ स्कैन कर लिया जाए %d और रख दिया जाए किसी मेमोरी में, ए नाम की मेमोरी, ये एरे का नाम क्या है, इस एरे का ए में रख दिया जाए और यहाँ लिख देता हूँ आई। फॉर लूप तो आप लोगों ने नहीं सीखा है तो फॉर लूप पहले सीख लीजिए अगर आप लोगों को डेटा स्ट्रक्चर सीखना है तो। इसके अलावा अब ए नाम की मेमोरी बनानी पड़ेगी, इंट ए ऑफ 6 ब्लॉक्स बना लेता हूँ, 6 ब्लॉक्स बन गए, मतलब ये वाला पोर्शन बना लिया। अब मैंने उसमें डेटा भी रख दिया है। अब क्या करना है, अब आगे अब कंपेयर करना है, आई को शुरू करना है 1 से और ले जाना है 5 तक। तो आई को जब मैं 1 से शुरू करूँगा तो मुझे लिखना पड़ेगा फॉर आई को शुरू कर दिया जाए 1 से, आई को ले जाया जाए कहाँ तक, 6 तक, i++, ताकि वो <6 का मतलब क्या होता है 5, ताकि वो 5 तक चले, i++। अब सेम जो चीज़ें मैंने यहाँ लिखी थी, टेम्प नाम की एक मेमोरी बना लो, उसमें रख दो a ऑफ i को। तो मुझे एक टेम्प नाम की मेमोरी बनानी है, वो बाद में बना लेंगे हम लोग। अब क्या करना है, अब एक लूप और लगाना है, फॉर j = 0, j को 0 बोलने से अच्छा i-1 बोलो, यहाँ लिखा है मैंने i-1, और j को ले जाओ j > 0 एंड दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। दूसरी क्या है, टेम्प अगर छोटा है a ऑफ j से, a ऑफ j से छोटा है तो सेमीकोलन j-, हो गया मेरा काम। अब आगे जाते हैं, आगे लिखता हूँ इस फॉर लूप के अंदर, इसमें लिख देता हूँ a ऑफ j+1, जो भी मैंने यहाँ लिखा था j+1 को रख दिया जाए, j+1 के अंदर रख दिया जाए a ऑफ j को। ये भी काम मैंने कर लिया। अब ये लूप जब ख़त्म हो जाए तो a ऑफ j+1 के अंदर रख दिया जाए टेम्प को। ये भी काम कर लिया मैंने, और ये वाला लूप तो हमारा क्लोज होने ही वाला है, ये लूप अपने आप ही क्लोज हो गया, ये करली ब्रैकेट हो गया प्रोग्राम। बस अब प्रिंट करवा दो। प्रिंट कराना है तो आपको फिर से फॉर लूप लिखना पड़ेगा, 6 नंबर्स फिर से प्रिंट करवाने हैं जो भी एरे में चेंजेस हुए हैं। i = 0 से शुरू किया जाए, i < 6 तक चलाया जाए i++। ये काम करने के बाद आप यहाँ लिख लो printf, क्या प्रिंट कराना है, %d, जो भी a ऑफ i के अंदर है वो स्वैप होने के बाद। तो आप यहाँ लिख सकते हो एक मैसेज printf आफ्टर स्वैपिंग, या फिर आफ्टर सॉर्टिंग ही लिखता हूँ, आफ्टर सॉर्टिंग। उसके बाद यहाँ पे एक कोलन दे देता हूँ, दिखेगा अच्छा इसके लिए, \n भी दे देता हूँ,
हो गया आफ्टर सॉर्टिंग, और ये हमें सॉर्टेड ऑर्डर में दिखेगा। मेमोरी बना लेते हैं हम, जो भी मेमोरीज हमने यूज़ की है थोड़ा छोटा करता हूँ। हमने आई का यूज़ किया है, हमने जे का यूज़ किया है, हमने टेम्प का यूज़ किया है। और कोई मेमोरी यूज़ की है क्या हमने? और कोई मेमोरी तो हमने नहीं यूज़ की। ठीक है, अब मैं इसे लगे तो एक बार कंपाइल करते हैं, देखते हैं क्या एरर्स आती हैं। बिल्ड एंड रन, तो कोई एरर नहीं है। मैं नंबर सेंटर करवाता हूँ, जैसे 11 करा लेता हूँ, देन 7 करा लेता हूँ, देन 22 कराता हूँ, देन 99, देन 2, देन 66। आफ्टर स्वैपिंग, आफ्टर सॉर्टिंग 2, 7, 11, 22, 66, 99 हो चुका है सॉर्ट। तो इस तरह से आप लोगों को करना है। ये प्रोग्राम है, यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस प्रोग्राम का। ये 16 नंबर लाइन है और इसके बाद बाकी का पोर्शन ये छोटा सा ही प्रोग्राम है। सिर्फ इतनी स्टेप आप लोगों को आनी चाहिए बस, बाकी तो सेम हर प्रोग्राम में वही काम करना है। और इसे थोड़ा सा ऐसे करता हूँ, ये आप लोगों को अच्छे से दिखे इसके लिए मैं इसे बड़ा कर देता हूँ। ये मैंने बड़ा कर दिया है, आप लोग देख सकते हो इसे। यहाँ पे ये हमारा प्रोग्राम हो चुका है, ये वाला इतना पोर्शन 16 लाइन तक, उसके बाद ये वाली लाइन आगे की। हो गया हमारा प्रोग्राम। इतना ही करना है आप लोगों को। और मैं लगे तो इस प्रोग्राम को कॉपी करके डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को दे देता हूँ, ताकि आप लोग चाहो तो डायरेक्टली कॉपी भी कर सकते हो इस प्रोग्राम को। अगर आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम भी हो रही है तो आप एक बार रिवाइंड करके वीडियो को फिर से देख लीजिए, आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आ जाएगी। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं और भी वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ वो सारे वीडियोस आप लोगों को देखने को मिले। ये मेरा फ़ोन नंबर है, आप लोग मुझे कॉल करके भी आपके डाउट्स पूछ सकते हो। मेरा फेसबुक का पेज है जिसे आप लोग लाइक कर सकते हो, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। थैंक यू।